अब आ जाइए ये। अब हम चाहते हैं इसी को जनरलाइज करना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं हमको ये क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका ए बी सी डी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और x4 y4, और हमको एरिया लिखना है इसका। कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या कर देते हैं कि इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा ये ट्रायंगल हो गया अलग सा, ये देखिएगा, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। और अभी जो हम लोग फार्मूला लिखे थे, अभी जो फार्मूला लिखे थे 2/2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में, वही फार्मूला हम इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए अलग लगा रहे हैं, इस ट्रायंगल के लिए अलग लिखेंगे, और फिर दोनों को मर्ज करके देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लिखेंगे तो यहाँ आएगा हाफ। ट्रायंगल का हमको ये लिखना है इस सेंस में, देखिएगा ये सेंस याद रखिएगा, अभी बताया था एक सेंस, यहाँ बताया था 1 2, याद रखिएगा ये 1 2 3, ये सेंस बताया था। चलिए इस सेंस के अनुसार इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो ये होगा, यहाँ से देखिएगा 1 2, मतलब x1 x2 y1 y2 प्लस, फिर देखिएगा 2 3, तो लिखेंगे x2 x3 y2 y3 प्लस, फिर देखिएगा 3 1, यहाँ आएगा x3 x1 y3 y1। ये तो हुआ हमारा इस ट्रायंगल का, इस सेंस में हम लोगों ने बढ़ाया, ठीक है। इस सेंस में ऐसे जाकर के ये ट्रायंगल का एरिया होगा। और एरिया अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ये कोऑर्डिनेट को एंटी क्लॉकवाइज में मानते हैं तो एरिया पॉजिटिव आता है, अगर यही सेंस अगर उलट देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा ना वो निगेटिव आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ए बी सी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर एक्चुअल पोजिशन में, एक्चुअल पोजिशन अब जब करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में x1 x2 ये ए बी सी मानेंगे, तो आपका एरिया जो होगा पॉजिटिव आएगा और नहीं तो निगेटिव आएगा। तो आप तो प्लॉट तो करेंगे नहीं, जैसे जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो तो आप एक्चुअल प्लॉट तो करेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा आपकी एंटी क्लॉकवाइज में हम ए बी सी माने हैं कि क्लॉकवाइज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी सी किसी को मानिए, उसका एरिया निकालिए, कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, निगेटिव आएगा तो साइन हटा दीजिएगा, आंसर उतना ही होगा, ठीक है। एक्चुअल प्लॉट करके एंटी क्लॉक देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से किसी को x1 ये ए बी सी मान सकते हैं। अब मानने के बाद आप फार्मूला लगा करके आप एरिया निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसके लिए ए बी सी, इस ट्रायंगल के लिए हम लोग इतना इतना एरिया लिखे। अब हम इसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए? ये हो गया ट्रायंगल, इस ये जो एरिया हुआ वो हुआ ए बी सी के लिए। हम लिख रहे हैं अब ए सी डी के लिए। ए सी डी के लिए लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा ए सी डी के लिए लिखेंगे ए सी डी के लिए, इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा? ये हो गया 1, ये 3, ये 4, इसको अरेंज कर लीजिए सर्कल में। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब लिखिएगा 1 3 4, लिखिएगा कितना होगा ये, प्लस हाफ 1 3, इसका मतलब x1 x3 y1 y3 प्लस 1 3 हो गया, 3 4, 3 4 लिखिएगा तो x3 x4 y3 y4 प्लस 4 1, ये हो गया x4 x1 y4 y1। हो गया। तो ये जो हो गया, ये जो हमारा है, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो किसका, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी का, ए बी सी का, और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का। तो ये जो टोटल एरिया हो गया वो हमारा, ये फर्स्ट रो जो हुआ, ये जो पूरा हुआ वो ए बी सी का, और ये जो सेकंड रो हुआ वो हमारा ए सी डी का, ए सी डी का हमारा ये एरिया हुआ। टोटल एरिया जो होगा वो हमारा ए बी सी डी का हो गया, टोटल एरिया हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म को देखिए जरा, इस टर्म को, इसको यहां कर देंगे, इसको यहां कर देंगे तो एक्स्ट्रा माइनस आएगा, और देखिए ये यहाँ प्लस है, उतना ही माइनस है, इसका मतलब ये टर्म गायब हो जाएगा। देखिएगा यहां से आप इसको एक्सपेंड कीजिएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, x3y1 यहां से एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आएगा, जरा देख लीजिए, सिंपल से बेसिक से कीजिए ना, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का स्पेशल लगाने की जरूरत नहीं है, हमको उतना की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग आप समझ जाएंगे। इसको एक्सपेंड कीजिए क्या आएगा, वहां से हाफ आएगा, यहाँ से तो आएगा हाफ, यहाँ आएगा x3y1 माइनस y3x1, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा हाफ, आएगा x1 y3 माइनस y1 x3। देखिएगा दोनों को ऐड करेंगे तो x3y1 यहां से माइनस है, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो टर्म है ना, ये टर्म हमारा गायब हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बचेगा वो हमारा कुछ इस तरह का होगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखिए इसको मैच कर रहा है, ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में लीजिए, और उसके बाद देखिए क्या है 1 2 में क्या होगा, x1 x2 y1 y2, फिर 2 3 x2 x3 y2 y3 हो गया, 3 4 x3 x4 y3 y4, 4 1 x4 x1 y4 y1। इसका मतलब अब जो हमारा ट्रिप, ये जो हमारा ये चतुर्भुज जिसको कह रहे हैं, ये चतुर्भुज चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है चतुर्भुज, और उसका एरिया अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एरिया जब फाइंड करेंगे आप, तो एरिया जब फाइंड करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा इस सेंस को वो फॉलो कर रहा है। आप ये सर्कल बना लीजिएगा, 1 2 3 4 एक ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसी से जैसे हम ट्रायंगल के लिए लिखे थे वैसे ही आप यहाँ से लिख दीजिएगा 1 2 2 3 3 4 4 1 लिखिएगा तो अपने आप आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सीधा हम कह सकते हैं कि अगर फाइनल जो रिजल्ट आया वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा है, ये है x1 y1, ये a, ये हो गया b x2 y2, ये c x3 y3, ये d x4 y4। अगर आपको इसका एरिया लिखना है तो आप एक ऐसा सर्कल बनाइएगा सीधा सीधा 1 2 3 4, और उसके बाद आप लिख दीजिएगा हाफ डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, ऐसे लिखिएगा। पहले 1 2 का लिखिएगा तो लिखिएगा x1 x2 y1 y2, फिर इसका 2 3 का लिखिएगा, ये हो गया x2 x3 y2 y3, फिर आप ये 3 4 का लिखिएगा तो फिर हो गया ये x3 x4 y3 y4, ठीक है, प्लस फिर लास्ट में ये 4 से 1 जाइएगा तो आपको ये आएगा x4 x1 y4 y1। ये जो है वो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चार साइड के लिए है, और हम इसको जनरल पॉलीगॉन के लिए भी हम इसी तरह से एक्सप्रेस करेंगे, जितना साइड रहेगा जितना वर्टेक्स रहेगा सबको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, और इसी तरह से हम एक्सपेंड करके लिखते चल जाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट लास्ट जो अभी आया है ना, उसको हम किसी भी पॉलीगॉन के लिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं।